आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। और मैं संत श्री गुरु जी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं और आदरणीय राजा दुर्गे सर को भी धन्यवाद देता हूं कि इतने बड़े कार्यक्रम में मुझे बोलने का मौका दिया है। और चूंकि मुझे पता है यहाँ पर सुनने के लिए कोई भी उत्साहित नहीं है, क्योंकि आप सभी लोग खेल देखने के लिए आए हैं। और क्योंकि मैं भी 27-28 साल का युवा ही हूँ, तो मुझे पता है कि बोलने से ज़्यादा खेलना पसंद है। तो मैं ज़्यादा समय नहीं दूंगा आप सभी लोगों का, लेकिन मैं आपको शॉर्ट एंड स्वीट में अपनी बात बताता हूँ कि मैं एक छोटे से गांव से आया हूँ, ग्राम टेमनी। आप बहुत कम लोगों को पता होगा। और उस छोटे से गांव में हम लोग लगातार 4 सालों से क्लब को चला रहे हैं, जिसका नाम है आदिवासी फुटबॉल क्लब टेमनी। और लगातार 3 सालों से हम लोग राज्य स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता जीतते आ रहे हैं, जिसमें छतरपुर, शहडोल और अभी रिसेंट में जो आयोजित की थी खंडवा में। तो इस छोटे से गांव से 13-13, 12-12 साल की लड़कियां लगातार मध्य प्रदेश टीम के लिए अपने खेल का प्रतिनिधित्व दिखा रही है। और मुझे पर्सनली लगता है कि ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है किसी गांव के लिए। और जितना भव्य आयोजन इस गांव में हो रहा है रतनपुर, क्योंकि मेरा पहला अनुभव है, मैंने कबड्डी के ज्यादा आयोजन नहीं देखे हैं। तो ये जो आयोजन है, इसके लिए सबसे पहले तो राजा सर और ईश्वर सर और उनके साथ जो भी जुड़े हुए लोग हैं, उन सभी लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि ऐसा मंच उन्होंने खिलाड़ियों को प्रदान किया है। और आपको स्पष्ट रूप से बताता हूँ, आपको सलाह देने वाले लोग 100 मिलेंगे, लेकिन साथ देने वाला उस 100 में एक आदमी होगा, और उसमें हमारे राजा सर का नाम होगा। और उस छोटे से गांव में हम लोग लगातार 4 सालों से क्लब को चला रहे हैं, जिसका नाम है आदिवासी फुटबॉल क्लब टेमनी। और लगातार 3 सालों से हम लोग राज्य स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता जीतते आ रहे हैं, जिसमें छतरपुर, शहडोल और अभी रिसेंट में जो आयोजित की थी खंडवा में। तो इस छोटे से गांव से 13-13, 12-12 साल की लड़कियां लगातार मध्य प्रदेश टीम के लिए अपने खेल का प्रतिनिधित्व दिखा रही है। और मुझे पर्सनली लगता है कि ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है किसी गांव के लिए। और जितना भव्य आयोजन इस गांव में हो रहा है रतनपुर, क्योंकि मेरा पहला अनुभव है, मैंने कबड्डी के ज्यादा आयोजन नहीं देखे हैं। तो ये जो आयोजन है, इसके लिए सबसे पहले तो राजा सर और ईश्वर सर और उनके साथ जो भी जुड़े हुए लोग हैं, उन सभी लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि ऐसा मंच उन्होंने खिलाड़ियों को प्रदान किया है। और आपको स्पष्ट रूप से बताता हूँ, आपको सलाह देने वाले लोग 100 मिलेंगे, लेकिन साथ देने वाला उस 100 में एक आदमी होगा, और उसमें हमारे राजा सर का नाम सबसे ऊपर है, जो हमेशा हमें, आप जिनके पास जाओगे राजा सर के पास, कभी वो आपको निराश नहीं करेंगे। और शिक्षा के क्षेत्र में आपको पता है कि इससे पहले बहुत कम लोग हमारे आदिवासी समाज से निकलते थे, और आज राजा सर की देन है कि शिक्षा के क्षेत्र में इतना अच्छा काम कर रहे हैं। और लगातार डॉक्टर, नर्सिंग ऑफिसर, पीएनएससी में और बहुत सारे सिलेक्शन एसएससी, एमपी पुलिस वगैरह में दे रहे हैं। तो इतना अग्रणी शिक्षण संस्थान हमारे बैतूल जिले में काम कर रहा है, तो आप भाग्यशाली हो। और मैं सभी माता पिताओं से निवेदन करता हूँ कि किसी भी प्रकार का बहाना ना बनाएं, क्योंकि मैंने एक चीज नोटिस की है, माता पिता लोग एक बात बोलते हैं कि यार मैंने गरीबी की वजह से पढ़ाई छोड़ दी और मैं पढ़ नहीं पाया, मैं अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहा हूँ। लेकिन गरीबी के कारण आप जो गलत चीजें कर रहे हैं, जैसे आप दारू पी रहे हो, सिगरेट पी रहे हो और भी चीजें, आप गरीबी के कारण वो चीजें नहीं छोड़ते हो, लेकिन आप पढ़ाई छोड़ देते हो, अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाते हो। तो अगर गरीबी का बहाना बनाना है तो इन चीजों के लिए बनाए। और जब भी आप अपने बच्चों के भविष्य के बारे में देख रहे हैं, तो आप मेडिटेट करियर इंस्टीट्यूट एक बार जरूर जाए, ताकि आपके बच्चों का भविष्य बनाए। और जिस तरह से आदिवासी युवा अभी गलत संगतियों में जा रहे हैं, बहुत आसानी से, और अपनी संस्कृति को छोड़ रहे हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि हमारी पहचान हमारी संस्कृति है। अगर आप आज अपनी संस्कृति छोड़ दोगे तो आप अपना अस्तित्व खो दोगे। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि हमारी संस्कृति को बचाए रखें और उससे जुड़े रहें। और खेल जो एक माध्यम है आपको इन सारी चीजों से दूर रखने के लिए। तो जैसा आयोजन आज रतनपुर में हो रहा है, मैं ऐसा निवेदन करता हूँ राजा सर से कि ऐसे जो अच्छे प्रतिभावान खिलाड़ी है, और स्पेशली डिस्को भाई और जो सुरेंद्र भाई है हरदा के, और जिन्होंने एक बहुत शानदार टैकल किया था चिचोली एकेडमी से, उनको मैं अपनी तरफ से पर्सनली 500 रुपये की राशि दूंगा, जिन्होंने 1-on-1 में सुपर टैकल किया था। तो ऐसे प्रतिभावान खिलाड़ियों के लिए इससे अच्छा मंच आपको और कहीं नहीं मिल सकता। और अगर राजा सर आए तो प्रो कबड्डी जैसा आयोजन और उससे बड़े बड़े आयोजन आपको किसी भी क्षेत्र में कहीं भी करा सकते हैं। और हम लोग हर साल 31 दिसंबर, मतलब जब भी छुट्टियां लगती है ठंडी की, हम लोग एक ऑल इंडिया फुटबॉल है और अलग अलग राज्यों की टीम हमारे यहाँ पे आती है। और आपको बता दें कि बहुत छोटा सा गांव है, हमारे यहाँ पे नेटवर्क भी नहीं मिलता है, लेकिन उस गांव में
आज हमारी लड़कियों ने इतना नाम कमाया है कि लगातार 3 साल से मध्य प्रदेश टीम के लिए नेशनल खेल रही है, और उसमें से एक अभी हमारे बीच में नेशनल खिलाड़ी आई हुई है मेरी भतीजी। तो संभव सब कुछ है, आपको सही दिशा में कोशिश करना है, आपको मार्गदर्शन करने के लिए लोग बैठे हुए हैं। और सबसे बड़ी रिक्वेस्ट ये है कि पढ़ाई को बैलेंस बना के चलना है खेल के साथ साथ। यदि आप पढ़ लोगे तो जीवन में सब कुछ कर लोगे खेल के साथ। तो बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय राजा दुर्गे सर और ईश्वर सर कि आपने मुझे यहाँ पर यह अवसर प्रदान किया, और सभी लोग फाइनल मैच के इंतजार कर रहे हैं, तो मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लेता हूँ। थैंक यू सो मच।